कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय। बोलिए हिंदू सनातन धर्म की जय। देखिए साथियों, श्रोताओं और शिव के प्रेमियों, ये 28वां अध्याय चल रहा है, जिसके अंतर्गत सती जी यज्ञ में जाकर विष्णु तथा दक्ष को फटकारती हैं, उसका वर्णन दिया हुआ है। तो ब्रह्मा जी और नारद जी के संवाद द्वारा हमको अवगत कराया जा रहा है। तो ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, इस प्रकार यात्रा करके जगदम्बा दक्ष के यहाँ पहुँच गईं। अपने पिता के भवन को अत्यंत शोभायमान देखा। तब श्री सती जी अपने वाहन नंदीश्वर से उतरी। अपने गढ़ तथा नंदीश्वर को वहीं बाहर छोड़कर स्वयं अकेली पिता के यज्ञ में पधारी। जगदम्बा को माता तथा बहनों ने देखा। उन्होंने यथोचित सत्कार किया, किंतु दक्ष तो श्री सती जी को देखकर भी न बोला। तब सती जी यज्ञ के चारों ओर भ्रमण करने लगी। आपने देखा कि सारे देवता यथोचित सत्कार पाकर अपने अपने स्थानों पर बैठे हैं, किंतु भगवान रुद्रदेव जी का न वहां कोई स्थान है न भाग। यह देखकर सती जी को अत्यंत क्रोध उत्पन्न हुआ। सबको क्रूर दृष्टि से देखती हुई श्री सती जी बोली, इस यज्ञ में सर्वश्रेष्ठ शंकर महादेव भगवान का स्थान कहाँ है और उन्हें क्यों नहीं बुलाया गया। उन्हीं के द्वारा यह चराचर जगत पवित्र हो रहा है। यज्ञकर्ता, यज्ञ के समस्त अंग, दक्षिणा, यज्ञवेत्ता, सब कुछ तो वही सदाशिव हैं। उनके बिना यह यज्ञ किस प्रकार का। अरे नीच पिता, तुमने सदाशिव को अन्य देवताओं के समान मानकर उनका इतना अपमान कर दिया। यह क्या तुम्हारी श्रेष्ठ कर्म है। ब्रह्मा विष्णु आदि देवता जिनकी सेवा द्वारा ही उत्तम स्थानों को प्राप्त हुए, उन जगत पिता परम पावन भगवान शंकर का स्वरूप तो नहीं जानता। मुझे आश्चर्य हो रहा है। इन देवताओं पर भगवान शिव के न पधारने पर यह ब्रह्मा विष्णु आदि देवता इस यज्ञ में कैसे आ पहुंचे। ब्रह्मा जी बोले, तब तो सती जी विष्णु आदि देवताओं को पृथक पृथक फटकारने लगी। विष्णु से बोली, हे विष्णु जी, उस महाप्रभु शिव जी को तुम भी भूल गए, जिनको वेद निर्गुण तथा सगुण रूप से कहते हैं, जिन्होंने शाल्व आदि रूप से तुम्हें बार बार शिक्षा दी और तुम्हारी रक्षा की। वे तो तुम्हारे परम स्वामी हैं। उनके यहाँ न पधारने पर अपने यज्ञ भाग की इच्छा से तुम यहाँ आ पहुँचे। हे ब्रह्मा,
तुम्हें 5 मुख पाकर जब अभिमान हुआ था, तब तुम्हारे 5वें मुख को काटकर तुम्हारा अपमान मिटा दिया था और 4 मुख रहने दिए। तुम भी क्या उन्हें भूल गए हो? हे इंद्र, तू भी भगवान शंकर के पराक्रम को भूल चुका है, जिन्होंने तुम्हारे वज्र को भस्म कर डाला था। हे देवतागण तथा ऋषिश्वरों, तुमने भी अनर्थ कर दिया। शिव के बिना ही यहाँ यज्ञ कराने दौड़ आए। क्या तुम भूल चुके हो जब तुम लोगों के वन में भिक्षाटन करते हुए सदाशिव को शाप दिया था? उसी समय उनके लिंग द्वारा समस्त चराचर जगत जल उठा था। क्या उनका पराक्रम सबने सबके सब भूल चुके? ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, इस प्रकार श्री सती जी के रोष युक्त वचन सुनकर विष्णु आदि समस्त देवता भय से कांपते हुए कुछ बोल न सके, चुपचाप सुनते रहे। तब क्रूर दृष्टि से देखता हुआ दक्ष बोला, हे सती, तुम ज्यादा मत बोलो। यहाँ तुम किसके बुलाने पर आ गई हो? यदि बैठना चाहती हो तो बैठो, नहीं तो चली जाओ। यह समझ रखो, तेरा पति अमंगल रूप है, भूत प्रेत पिशाचों का स्वामी है, मूर्ख अभिमानी है। इसी कारण उसे यज्ञ में नहीं बुलाया गया। मैंने तो तेरा विवाह केवल ब्रह्मा जी के कहने से ही उनके अवगुण न जानकर उस महाकुरूप रुद्र के साथ कर दिया। अब तू क्रोध न कर, अपना यज्ञ भाग ग्रहण कर और चुपचाप अपने स्थान पर बैठ जा। श्री ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार भगवान शंकर की निंदा पिता दक्ष के मुख से सुनकर सती क्रोधित होकर विचारने लगी कि मैं अब सदाशिव के पास किस प्रकार जाऊं और उनके पूछने पर क्या उत्तर दूंगी। इस प्रकार विचारती हुई जगत माता श्री सती जी दुर्गति पिता से बोली, दुर्मति पिता से बोली। शिव निंदक तथा शिव निंदा को सुनने वाले दोनों ही सूर्य चंद्रमा जब तक हैं तभी तक नरकों में पड़े रहते हैं। यदि समर्था हो तो शिव की निंदा करने वाले की उसी समय जिह्वा काट ले, कि वहाँ उसे दंड दे या उस स्थान से चला जाए। यदि यह भी न हो सके तो अपने दोनों कानों में उंगलियां डालकर शिव निंदा सुने नहीं। मुझसे और तो कुछ नहीं होता, मैं इसी कारण यह अपना शरीर अग्नि में भस्म कर दूंगी। हे पिता, तू शिव निंदक है, तुझे पश्चाताप होगा, इस जन्म में दुखी होगा, मृत्यु के अनंतर नरक भोगेगा। तूने सर्वप्रिय भगवान शंकर से वैर ठान रखा है, तेरे शरीर से यह शरीर उत्पन्न हुआ है, अतः अब मुझे इस शरीर से कुछ प्रयोजन नहीं। यह शरीर पापी के अंश से उत्पन्न है, इसको बार बार धिक्कार है, इसे त्यागना ही उत्तम है। मैं यहाँ इसी समय तुम्हारे सामने ही इस शरीर को त्याग कर सुख पाऊंगी। हे देवताओं, ऋषि मुनियों, तुम अज्ञान में पड़े हुए हो, महामूर्ख हो, शिव निंदक हो,
याद रखो, शीघ्र भगवान शंकर तुमको दंड देंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय। बोलिए हिंदू सनातन धर्म की जय। बोलिए भारत माता की जय। ये अध्याय समाप्त होता है। 29वां अध्याय में श्री सती जी का शरीर त्यागना कैसे है बतलाया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।